आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना चाह रहे हैं। ये टॉपिक है आणविक जीव विज्ञान का केंद्रीय सिद्धांत, सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इंग्लिश में बोलते हैं इसको। सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है, इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये आणविक वंशागति से संबंधित है ये टॉपिक। और अगर इसको आप समझ गए तो आणविक वंशागति आपके लिए बहुत ही आसान रहेगी, आपके बाएं हाथ का खेल रहेगा, आप उसको बहुत आसानी से समझ लेंगे। तो आज हम बात करेंगे सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। आप लोगों को पता है कि आनुवांशिक पदार्थ होता है डीएनए। डीएनए ऐसा पदार्थ है जो आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। तो आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ले जाने का जो काम करता है वो डीएनए करता है। और डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। और इसके बारे में सबसे पहले बताया था, उस वैज्ञानिक का नाम है क्रिक। क्रिक ने 1958 में बताया कि डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। तो डीएनए से आरएनए के निर्माण की खोज किसने की? क्रिक ने। और इस क्रिया को नाम दिया गया ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, या इसको हिंदी में कहते हैं अनुलेखन। इसको कहते हैं अनुलेखन। तो अनुलेखन वह क्रिया है या ट्रांसक्रिप्शन वह क्रिया है जिसमें डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। तो पहला स्टेप है डीएनए से आरएनए का निर्माण। उसके बाद में आरएनए से प्रोटीन बनती है। जिस तरह का आरएनए होगा उसी तरह की प्रोटीन बनती है। और इस क्रिया को कहते हैं ट्रांसलेशन, या इसको हिंदी में कहते हैं अनुवादन। तो अगर पूछा जाए ट्रांसलेशन क्या है, तो आरएनए से प्रोटीन निर्माण को ट्रांसलेशन कहते हैं। तो इस प्रकार से जिस तरह का डीएनए होगा उसी तरह की आरएनए बनती है और उसी तरह की प्रोटीन बनती है। इस तरह से आनुवांशिक सूचना का एक दिशीय प्रवाह होता है, जिसके बारे में क्रिक ने सबसे पहले बताया था। उसके बाद में 1970 में टेमिन और दूसरे वैज्ञानिक थे बाल्टीमोर। इन वैज्ञानिकों ने बताया कि उल्टा अनुलेखन भी होता है, जिसको नाम दिया गया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन या उल्टे अनुलेखन की खोज किसने की? टेमिन और बाल्टीमोर ने। और इन्होंने एक एंजाइम की खोज की जिसको नाम दिया गया रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की इन्होंने खोज की। और दूसरी चीज क्या खोजी? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो टेमिन और बाल्टीमोर ने इस तरह से बताया कि उल्टा प्रवाह भी आनुवांशिक सूचनाओं का हो सकता है। तो ये चीज पाई जाती है जो आरएनए वायरस होते हैं। कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिसमें डीएनए के बजाय आरएनए पाया जाता है, उनको कहते हैं रेट्रो वायरस। क्या कहते हैं उनको? रेट्रो वायरस, जिसका एग्जाम्पल है HIV। तो ऐसे वायरसों में क्या होता है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया भी होती है। तो इस तरह से आनुवांशिक सूचनाओं का प्रवाह होता है, जिसको कहा जाता है सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसको रेखीय तौर पे इस तरह से हम दिखा सकते हैं, डीएनए से आरएनए निर्माण, उसके बाद में आरएनए से प्रोटीन का निर्माण। तो इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे आणविक वंशागत के अंतर्गत, और डीएनए की रचना पढ़ेंगे, आरएनए की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो इसमें आपको अगर कोई भी दिक्कत है तो उस पर कमेंट करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको सारी वीडियो आपको मिलती रहे। और कोई भी आपको प्रॉब्लम होगी उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। निश्चिंत रहिए, हर चीज़ समझ में आएगी आपको सारे सॉल्यूशन दिए जाएंगे। ओके।